यस माय डियर, देखिए आर्टिकल का ये थर्ड क्लास आपकी है और इससे पहले आपको फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में आर्टिकल का पूरा इंट्रो आपको बताया था और उस इंट्रो में अपन ने देखा कि किस कंडीशन से वहां पर हमको इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसका कैसे यूजेस किया था। आज हमको देखना कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो टू टाइप्स के आपको बताए थे होते ही हैं, एक ए और एक एन। ए का यूज कहां करते हैं, एन का यूज कहां करते हैं, इसकी कंप्लीट हमको समझना है। और कैसे समझना, देखिए आज से पहले आपको बताया था कि ए और एन ये सब किससे होता है, साउंड से होता है। जब साउंड आप बोलोगे ना मुंह से तो इस बात का एहसास आपके सामने हो जाएगा कि आपको साउंड कैसे निकल रही है, ये साउंड कहां से निकल रही है। यदि साउंड आपके सामने आपको लगे कि वोकल कॉर्ड से निकल रही है तो वोकल कॉर्ड से निकलने वाले कौन से होते हैं, वोवल साउंड होते हैं। और वोवल साउंड से पहले काय का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। जबकि लिप्स, टीथ और माउथ से जो साउंड निकलती है उससे पहले आप काय का यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। ये हम आपको बता दिया। अब हमको इसके कंप्लीट रूल्स और रेगुलेशंस, इसका मेथड है वो आपको मैं समझाऊंगा। ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए मैंने यहां पर डाल रखा है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ए और एन होता है। अब ए और एन में सबसे पहले हमने लिखा है यहां पर कि यूज ऑफ ए। ए का प्रयोग कहां पे करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हमको समझना है। हमको ये जानना है ए का यूज किस जगह किया जाता है। तो देखिए यहां लिखा हुआ है कि, देखो लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। यानी कि मेन जो फंडा है, एक सिंगुलर होने चाहिए, आपके काउंटेबल नाउन हो से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। से पहले करते हैं किसका, ए का प्रयोग। तो इन्होंने क्या लिखा है कि इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। इसके बाद में फिर क्या लिखा है कि यदि किसी, यहां लिखा हुआ है कि यदि किसी, देखो ये क्या लिखा हुआ है, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन वर्ड, ये लिखा हुआ, देखो यहां से यहां तक लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन वर्ड का पहला लेटर या अक्षर, जो पहला लेटर होता है ना अक्षर, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा का, ख, घ, घ, ये लास्ट तक आपके सामने अगर उससे स्टार्ट होता शुरू होता है तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। ए का यूज करते हैं, समझ रहे हो ना। कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट वर्ड, पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो, लेकिन आपको पढ़ना है खास तौर से कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी कि साउंड निकालना। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है, जो लिप से, टीथ से, माउथ से जो साउंड निकलती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है। क्लियर। तो वहां से स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर नोट किए, देखिए लिखा हुआ है ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास ऑफ वाटर यानी कि पानी का गिलास। तो पानी का गिलास क्या है, एक है। तो ये काउंट कर सकते हैं ना, ये पानी को काउंट नहीं कर सकते, ग्लास को काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको किसका यूज करोगे, आप ए का करेंगे आप। तो ये आपको ऐसे नहीं करना है, देखो ये पढ़ लिया अपन ये तो, लेकिन आपको जो फर्स्ट दिख रहा क्या लिखा हुआ है, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन वर्ड का पहला लेटर, तो ये जो आपके सामने ये वर्ड लिखा हुआ ना, ये वाला वर्ड लिखा हुआ है, इसका पहला लेटर आपको देखना, ये वाला फर्स्ट लेटर देखना है। यदि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, मतलब उसके जो साउंड निकले ना कॉन्सोनेंट के निकलने चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड निकलनी चाहिए, व्यंजन ध्वनि निकलनी चाहिए, और वह वर्ड आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन वर्ड होना चाहिए। तो उससे पहले हम काय का यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे आप, ए का। यहां लिखा हुआ है इस वर्ड का पहला लेटर लिखा हुआ पी, लिखा हुआ है पी। पी यानी कि होठ चिपक रहे हैं आपस में, और होठ चिपकने वाले वर्ड और या लेटर या साउंड जो होते हैं ना लिप्स वाले होते हैं, लिप्स से निकल रही है, साउंड निकल रही है, और लिप्स से निकलने वाली साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे हम। तो यहां भी किसका यूज करेंगे हम, ए का यूज करेंगे। क्लियर। ये पीस वाला ये भी इसी प्रकार से आपके सामने एक हो जाएगा। अब इस वर्ड में दे रखा यहां से यहां तक के फर्स्ट वर्ड दे रखा बी, दे रखा क्या, बी। बी देखो होठ चिपक रहे हैं, लिप चिपक रहे हैं,
और ये होठों से निकलने वाले साउंड से पहले ए का यूज करते हैं। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान कर लीजिए आप। तो बी निकल रहा है तो इससे पहले कहीं यूज करेंगे, ए का करें। अब लिखा होगा बियर, बियर, बी, देखो ये भी लिप से हो रहा है ना, तो फिर किसका यूज करेंगे हम, ए का यूज करेंगे। यहां दे रखा कैट, कै, तो ये आपको जीभ को टाइप करना पड़ रहा है, दांतों को दबाना पड़ रहा है, तो ये वाला लेटर क्या हो गया आपके सामने, कॉन्सोनेंट साउंड वाला हो गया, तो किसका यूज करेंगे आप, ए का। यहां भी किसका करेंगे हम, ए का यूज करेंगे हम, ठीक है। ये इसमें दे रखा बी, किसका यूज करेंगे हम, ए का। एफ दे रखा है, एफ किसका यूज करेंगे हम, ए का। बी दे रखा, किसका यूज करेंगे हम, ए का करेंगे, ठीक है। ये है आपका, तो क्या समझे आप, यदि कोई वर्ड सिंगुलर काउंटेबल वर्ड अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि उसका पहला लेटर, जो आपका लेटर होता है ना, पहला अक्षर होता है, यदि कॉन्सोनेंट साउंड से अगर निकलता है, उसको बोलने में कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं बेटा, आर्टिकल ए का करेंगे। टेक योर टाइम प्लीज, लिख लीजिए आप। यस माय डियर, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो आपको बताएं कि इस सिंपल वे में आपको चेक करना, ध्यान रखना है, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल जो वर्ड है, नाउन वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कॉन्सोनेंट से निकलता है, कॉन्सोनेंट निकलता है, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे आपको आर्टिकल एन का, सेकंड वाला, ये वाला, कि इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज कहां करते हैं। तो देखिए एन जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, एन, ये भी क्या करेगा, यहां पर वही बताएगा कि इसका यूज भी हमको करना है, किससे पहले, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज करना है। इसका भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ये क्या बताता है, किसी एक होने का बोध बताता है, किसी एक का होने का बताता है, कि ये सिंगुलर है ना, तभी बता रहा है कि एक है। बाद बाकी इससे पहले बताया था कि आर्टिकल कुछ नहीं होता है, पता है ना, कि आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो आप समझ रहे ना। अब देखो एन का यूज कहां करते हैं, कि एन का यूज वहां करते हैं जहां पर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर वोवल साउंड का निकलता है, वोवल साउंड समझ लो ना, कि वोवल साउंड का यहां लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, ये वैसे ये तो आपको 5 ही बताए, लेकिन होते कितने हैं टोटल, ये 20 होते हैं, 20 होते हैं, लेकिन फिलहाल आप इससे काम चलाइए कि ए ई आई ओ यू, ये वोवल साउंड से अगर आपका स्टार्ट अगर होता है, स्टार्ट का मीन्स होता है कि कोई भी लेटर अगर आपके सामने ये वोवल लेटर के साउंड अगर देती है कोई भी लेटर, तो वहां का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल, ये लिखा हुआ है ऑनेस्ट मैन, ओ ऑनेस्ट मैन, ये क्या निकल रहा है, वोकल कॉर्ड से साउंड निकल रही है, वोकल कॉर्ड से साउंड निकलती है, वहां आपको किसका यूज करना है, आर्टिकल एन का यूज करना है। तो यहां पर हमको यूज करना है बेटा किसका, एन का। यहां पर दे रखा है आपके सामने, एन का दे रखा है, तो डेफिनेटली आप इस बात के बारे में कर सकते हैं कि यहां इस ढंग से करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल लिखा है एम एल ए, ये लिखा हुआ है। अब देखो दिखने में तो क्या लग रहा है, ये इसका फर्स्ट लेटर है ना, ये लग रहा है अपन को कॉन्सोनेंट लग रहा है, दिखने में तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसके साउंड निकालेंगे ना, तो इसको एम लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, एम ऐसे लिखेंगे, तो ये ए आ गया, तो ए का मतलब क्या हो गया, ई, और ई क्या होता है, वोवल साउंड निकलेगा, तो एम एम एम, तो ऐसे निकल रहा है, तो इससे भी पहले का यूज करेंगे हम, एन का यूज करेंगे हम, ठीक है। इसका मतलब यहां पर लिखा है एमपी, एमपी भी कैसे ही आपके सामने एन का यूज करेंगे हम, ठीक है, इनको नोट कीजिए आप। यस माय डियर, तो देखिए इसके बाद में आपने इसको नोट कर लिया है, नोट करने के बाद में एन का तमाम जो एग्जांपल है वो मैंने आपके सामने यहां पर यहां लिखे हैं, और आप एक एक चीज को इसको समझिए। देखिए कहां करते हैं कि यहां लिखा हुआ है, सबसे पहले दे रखा है एनसीसी, दे रखा है एनसीसी बॉय दे रखा है,
तो एनसीसी वर्ड दे रखा है ये तो फिर साउंड का निकल रहा वोवल साउंड का, तो वोवल साउंड का निकलेगा किसका यूज करेंगे हम, एन का यूज करेंगे। सॉरी थोड़ा सा ये चलने में प्रॉब्लम कर रहा है, एन का यूज करेंगे हम यहां पर, ये कर दिया। ये और क्या करेंगे हम, एन का यूज करेंगे हम। ऑनर यहां किसका यूज करेंगे हम, एन का। ये सब वोवल साउंड निकाल रहे हैं, एच एम टी, ए दे रखा एच तो वही वोवल साउंड एन का हो गया। यहां पे अम्ब्रेला एन का हो गया, अगली एन अगली हो गया, इंडियन एन इंडियन हो गया, ऑक्स एन ऑक्स हो गया। सबका फर्स्ट लेटर ये आपके सामने जो साउंड निकालने की कोशिश कर रहा है वो कौन सा है बताइए आपको, वोवल साउंड है। यहां पर क्या हो गया, एन एक्सरसाइज, एन एक्सरसाइज, एप्पल एन एप्पल, एरोप्लेन एन एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट ये भी वो वोवल साउंड का, आइटम ये भी वोवल साउंड का, आर्टिकल एन आर्टिकल, आर्टिकल वो जो लेख होता है, जो धारा होती है उसको कहते हैं, एक्ट कहते हैं उसको। अटैक एन, इपिक ई एन। तो ये देखिए मैंने वोवल साउंड के ये कुछ एग्जांपल्स आपको लिखे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, इसको बोलने पर, इसका साउंड निकालने पर केवल और केवल कौन सा निकल रहा है, वोवल साउंड निकल रहा है। कंठ या गले से आवाज निकल रही है, और कंठ या गले से जो आवाज या साउंड निकलती है उससे पहले काय का यूज करते हैं हम, एन का यूज करते हैं। ओके, ये सिंपल आपके रूल है। इसके बाद में आपको इससे और टॉप मोस्ट जो आपके रूल्स है, ये तो पर्टिकुलर कंपल्सरी है, ये तो याद करना ही पड़ेंगे आपको। एक और एन का सिंपल है, एक कॉन्सोनेंट साउंड का, एक वोवल साउंड का। कॉन्सोनेंट साउंड जब निकलती है तो ए का यूज करोगे, और वोवल साउंड निकलेगा तो एन का यूज करेंगे। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।